Hello, students, and welcome to GKSSB revision classes. Hope you all are doing well. आज का जो हमारा क्लास रहेगा अगेन फीमेल सुपरवाइजर्स के लिए रहेगा टोटली फोकस्ड. आज की क्लास में हम इंडियन पॉलिटी के टॉप 10 MCQs देखेंगे. ऑलराइट, सो आई नो यू डोंट हैव दैट मच ऑफ टाइम लेफ्ट, सो विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ योर टाइम लेट्स बिगिन टुडेज लेक्चर. सो हमारा जो पहला MCQ रहेगा वो है, विच अमेंडमेंट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन is called as mini constitution, and the options are A 42nd Amendment Act 1974, option B 44th Amendment Act, option C 42nd, and option D 48th Amendment Act 1984. ऑलराइट, सो इसका जो सही आंसर रहेगा, आप वीडियो को पॉज करके कमेंट में इसका सही आंसर मेंशन कीजिएगा. एंड फिलहाल मैं आपको बता दूं, इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, दैट इज 42nd अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976. यहाँ पे भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट है, यहाँ पे भी 42nd अमेंडमेंट एक्ट है. इसमें आप कंफ्यूज नहीं होना है. ऑलराइट, ये 42nd अमेंडमेंट एक्ट जो है ये जो है पास कब हो गया था, 1976. इसका मतलब ये ऑप्शन जो है यहाँ पे गलत दिया हुआ है. सो मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. The terms socialist, secular, and integrity were added to preamble of Constitution of India through which amendment act? All right, and the options are A 42nd Amendment Act 1976, B 44, C 40th Amendment Act, and D 41st Amendment Act. So the correct answer to this question is A, that is 42nd Amendment Act 1976. ऑलराइट, यानी जो प्रीएम्बल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें जो है पहले ये वर्ड्स ये टर्म्स जो थी नहीं थी. पहले ये टर्म्स सोशलिस्ट, सेक्युलर एंड इंटेग्रिटी, इनको ऐड किया गया 42nd अमेंडमेंट एक्ट 1976 के द्वारा. ऑलराइट, सो मूविंग टू आवर थर्ड क्वेश्चन. Which article of Indian Constitution speaks of uniform civil code? किस आर्टिकल में जो है यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात की गई है? क्वेश्चन आपको क्वेश्चन आपको मतलब अलग तरीके से भी पूछा जा सकता है इसके बारे में. तो इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 44. सो मूविंग टू द फोर्थ क्वेश्चन, विच इज which article of Indian Constitution is related to abolition of untouchability? abolition of untouchability कौन से आर्टिकल में इसका जिक्र हुआ है? तो डिफरेंट ऑप्शन दिए गए हैं इसके ऊपर भी, एंड इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन सी, दैट इज आर्टिकल 17. सो मूविंग टू द क्वेश्चन 5. फंडामेंटल राइट्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आर बोरोड फ्रॉम. जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है फंडामेंटल राइट्स है उनको हमने कहाँ से बोरो किया है? मैं आपको बता दूं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है इसमें बहुत सारे फीचर्स हैं जिनको हमने डिफरेंट कंट्री से बोरो किया हुआ है. सो यहाँ पे जो पर्टिकुलरली जिक्र हो रहा है फंडामेंटल राइट्स का, इनको हमने बोरो कहाँ से किया है? इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा ऑप्शन डी, दैट इज यूएसए. एंड कुछ अदर फीचर्स जो है जो हमने बोरो किए हैं डिफरेंट कंट्रीज से, वो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ को हमने बोरो किया है यूएसएसआर से, जो यानी आज का जो रशिया है. डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, इनको हमने जो है बोरो किया है आयरलैंड से. बाई कैमरलिज्म को हमने बोरो किया है ब्रिटेन से. बाई कैमरलिज्म मीन्स हमारा जो पार्लियामेंट रहता है उसमें दो हाउसेज रहते हैं, लोअर हाउस दैट इज लोकसभा एंड अपर हाउस दैट इज राज्यसभा. इसके बाद जो है अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी हम कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकते हैं, ये हमने कहाँ से बोरो किया है? ये फीचर हमने बोरो किया है साउथ अफ्रीका से. इसी के साथ जो है सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, अगर कभी कभार इमरजेंसी नाफिज होती है तो उस केस में जो है फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड हो जाते हैं हमारे. तो ये फीचर हमने कहाँ से बोरो किया है? जर्मनी से. इसके बाद कंकरेंट लिस्ट को हमने बोरो किया है ऑस्ट्रेलिया से. ऑलराइट, सो मूविंग टू द सिक्स्थ क्वेश्चन, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये. प्रेसिडेंट रूल बिलोंग्स टू विच आर्टिकल? आपको क्वेश्चन जो है डिफरेंट तरीके से पूछा जा सकता है. अगेन मैं आपको बता दूं, यहाँ पे जिक्र है प्रेसिडेंट रूल का, यानी प्रेसिडेंट रूल का जिक्र कौन से आर्टिकल में बढ़ता है? इसका जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, दैट इज आर्टिकल 356. ऑलराइट, सो मूविंग टू आवर सेवेंथ क्वेश्चन.
सेवेंथ क्वेश्चन एक्चुअल में एक क्वेश्चन नहीं है, मैं आपको इसमें जो है इमरजेंसी जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन की गई है, कौन-कौन सी इमरजेंसीज़ जो है मेंशन की गई है। तो ब्रॉडली अगर हम देखें इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो है इमरजेंसीज़ टोटल 3 टाइप्स की है, ऑलराइट। एक है नेशनल इमरजेंसी जो कि है आर्टिकल 352 के अंडर में आती है। एक है स्टेट इमरजेंसी जो कि आर्टिकल 356 एंड लास्ट इमरजेंसी जो है फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि है आर्टिकल 360। आपको बता दूं कि नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगी है, जबकि फाइनेंशियल इमरजेंसी टिल डेट कभी भी जो है नाफिज नहीं हुई है। ऑलराइट, सो मूविंग टू द एट्थ क्वेश्चन। क्वेश्चन है हाउ मेनी स्केड्यूल्स और देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कितने शेड्यूल्स है या कितने शेड्यूल्स है। ऑलराइट, इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज 12 शेड्यूल्स। एंड क्वेश्चन नंबर 9 विच इज विच स्केड्यूल डील्स विथ पंचायत्स। अगर हमारे पास 12 स्केड्यूल्स है तो पंचायत का जो है जिक्र कौन से स्केड्यूल में पड़ता है। इसका जो सही आंसर रहेगा आपका वो रहेगा ऑप्शन सी, आई गेस, यस, ऑप्शन सी रहेगा इसका सही आंसर, दैट इज 11th शेड्यूल। 11th शेड्यूल में जो है पंचायत का जिक्र होता है। ऑलराइट, और इसके साथ साथ मैं आपको एक कुछ और इन्फॉर्मेशन दूं। जो 11th शेड्यूल है हमारा, ये ऐड हो गया था थ्रू 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 में। इसके बाद जो है 12th शेड्यूल जो है वो ऐड हो गया था अगेन 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992। तो 73rd अमेंडमेंट एक्ट 1992 से हमारे 2 स्केड्यूल्स ऐड हुए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में, दैट इज शेड्यूल 11 एंड शेड्यूल 12। All right, so moving to the last question of today, but not the least question again. Which article forbids discrimination on grounds of religion, race, caste, gender or place of birth? Most important question. इसका जो सही आंसर रहेगा वो रहेगा आपका ऑप्शन ए, दैट इज आर्टिकल 15। So that was it for this video. See you in the next video. Till then, take care.